शक्ति और शास्त्र, रानी अवंतिका की विजय। बहुत समय पहले भारत के हृदय में चंद्रवती नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां की रानी थी अवंतिका। अवंतिका केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जानी जाती थीं। वे अक्सर राजसी पुस्तकालय में प्राचीन ताड़पत्रों और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए पाई जाती थीं। उनके लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा शस्त्र था। एक दिन पड़ोसी राज्य के अहंकारी राजा विक्रम का एक दूत सभा में आया। दूत सोम ने एक चुनौती भरा पत्र रानी को सौंपा। राजा विक्रम ने चंद्रवती की उपजाऊ भूमि पर अधिकार करने की धमकी दी थी। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन रानी अवंतिका के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने शांति से पत्र पढ़ा और सोम की आंखों में आंखें डालकर देखा। रानी ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आर्यमन को बुलाया। वे दोनों मानचित्रों और रणनीतियों पर चर्चा करने लगे। आर्यमन चिंतित थे, क्योंकि विक्रम की सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध केवल संख्या बल से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से जीता जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैदान में उतर जाती थी। ढाल और तलवार के साथ उनका अभ्यास इतना सटीक था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। उन्होंने दिखाया कि एक रानी जितनी कुशल सभा में होती है, उतनी ही निपुण रणभूमि में भी हो सकती है। आखिर वो दिन आ गया जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। रानी अवंतिका एक सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थीं। उनकी आंखों में साहस की चमक थी। उन्होंने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, हम अपनी भूमि के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनके शब्दों ने सैनिकों में नया जोश भर दिया। युद्ध के मैदान में धूल और शोर के बीच रानी अवंतिका का सामना सीधे राजा विक्रम से हुआ। विक्रम ने अपनी भारी गदा से प्रहार किया, लेकिन रानी ने अपनी फुर्ती और बुद्धिमानी से खुद को बचा लिया। उन्होंने विक्रम को चारों ओर से घेरने की अपनी गुप्त योजना का उपयोग किया। जल्द ही विक्रम को समझ आ गया कि वो केवल एक योद्धा से नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार से लड़ रहा है। जब रानी ने विक्रम को निहत्था कर, लेकिन अवंतिका ने अपनी तलवार नीचे कर ली। उन्होंने धैर्य से काम लिया और कहा, रक्तपात से केवल विनाश होता है, शांति से समृद्धि। उन्होंने विक्रम को संधि का प्रस्ताव दिया, जिससे दोनों राज्यों का भला हो सके। विक्रम रानी की वीरता और दया देखकर नतमस्तक हो गया। युद्ध के बाद रानी फिर से अपनी सभा में लौट आईं। अब वे राज्य की नन्ही बालिकाओं को शिक्षा दे रही थीं। एक छोटी लड़की दिया ने पूछा, रानी माँ, सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तलवार या शास्त्र? रानी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि बिना ज्ञान के शक्ति अंधी है और बिना शक्ति के ज्ञान की रक्षा नहीं की जा सकती। रानी अवंतिका का शासनकाल चंद्रवती का स्वर्ण युग कहलाया। उन्होंने न केवल युद्ध जीते, बल्कि अपने राज्य में कई विद्यालय और पुस्तकालय भी बनवाए। वे अक्सर अकेले ही अपनी प्रजा के बीच जाती थीं और उनकी समस्याएं सुनती थीं। उनका धैर्य और न्यायप्रियता पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो गई। वर्षों बीत गए, लेकिन रानी अवंतिका की वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। मंत्री आर्यमन और अब बड़ी हो चुकी दिया राज्य के मुख्य द्वार पर लगी रानी की एक विशाल प्रतिमा के सामने खड़े थे। दिया ने कहा, रानी अवंतिका ने हमें सिखाया कि एक सच्चा नायक वो है जिसके पास योद्धा का हृदय और विद्वान का मस्तिष्क हो।